हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। एक स्टूडेंट का भी क्वेश्चन आया है एंड इट इज अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या होता है इसको आप समझ लो ध्यान से। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब होता है कि सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट। कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन घूम रही है, सर्कुलेट हो रही है ना, जो भी एनवायरनमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में। इतनी बात क्लियर है। तो कभी नाइट्रोजन लिविंग कंपोनेंट्स में है, लिविंग का मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, और कभी नाइट्रोजन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में है। नॉन लिविंग का मतलब मिट्टी में है, हवा में है ना, पानी में है, इस तरीके से। तो नाइट्रोजन घूमती रहती है, तो इसी नाइट्रोजन के घूमने को, इसी सर्कुलेशन को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल जो है बेटा, ये 5 स्टेप्स में पूरा होती है। अब ये 5 स्टेप्स कौन से हैं इसको भी समझ लो। पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन, थर्ड स्टेप है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, फोर्थ स्टेप है अमोनिफिकेशन, और बेटा 5वां स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। अब इन स्टेप्स को वन बाय वन आप समझ लो, डायग्राम को देखते रहना, जो नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है, और इन स्टेप्स को आप समझते रहना। तो बेटा पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें क्या होता है, देखो बेटा, जो नाइट्रोजन हवा के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या मोलिकुलर नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक या मोलिकुलर नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन जो हवा में प्रेजेंट है, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी? इनऑर्गेनिक फॉर्म में। अब ये इनऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी है नाइट्रोजन की, वो समझ लो। एक तो बनेगा हमारे पास अमोनिया, इसके अलावा बनेंगे अमोनियम कंपाउंड्स, और इसके अलावा बनेंगे नाइट्रेट्स। तो ये अमोनिया, अमोनियम कंपाउंड्स एंड नाइट्रेट्स, ये नाइट्रोजन की क्या है? इनऑर्गेनिक फॉर्म है। तो जब नाइट्रोजन, हवा की नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जब वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये काम कैसा होता है इसको भी देख लो, डायग्राम को देखते रहो, है ना। तो जब हवा की नाइट्रोजन अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है तो वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा होता है केमिकल या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसमें क्या है, जो केमिकल मेथड्स हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं, उसके द्वारा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं तो अमोनिया बनती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे आपके अमोनिया या केमिकल कंपाउंड्स या नाइट्रोजनस जो कंपाउंड्स बनाने वाले प्लांट्स हैं, है ना, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, वहां इसी तरीके से क्या है, जो है अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, और जो उनको इंडस्ट्री से इफ्लुएंट निकल रहा है, वेस्ट वाटर निकल रहा है, तो वेस्ट वाटर के द्वारा अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स जो है वो पानी में आ जाते हैं और पानी से फिर लैंड एरिया में पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा, डायग्राम में देखो, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में देखो डायग्राम के, अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखना ऊपर की तरफ, कि जो हवा की नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जो बिजली कड़कती है बारिश के समय, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में क्या होता है, हवा की नाइट्रोजन और हवा की ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं, और उसके रिजल्टेंट क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हवा में बनते हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बने हैं, ये जो एटमॉस्फेयर में पानी प्रेजेंट है ना, उसके साथ रिएक्शन कर लेंगे और अपना रेस्पेक्टिव एसिड बनाएंगे। तो जब नाइट्रोजन की ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेटा नाइट्रिक एसिड बनता है। अब ये नाइट्रिक एसिड रेन वाटर के साथ मिक्स होकर धरती पर आ जाता है, मिट्टी में। ठीक है, बात समझ गए। और मिट्टी में आके ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रिक एसिड जो कि HNO3 होता है, उसकी आयनिक फॉर्म क्या है, H+ एंड NO3-। समझिए ना, ये जो NO3- है यही नाइट्रेट्स हैं, यही क्या है, नाइट्रेट्स। तो कुल मिला के हवा की नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में बदल गई, अमोनियम कंपाउंड से बदली और नाइट्रोजन से बदली। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमारा यहां तक फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। दूसरे स्टेप का नाम है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है नाइट्रेट्स का बनना। अब नाइट्रेट्स तो ऑलरेडी बन ही गए हैं, अभी बताया था हमने, लेकिन एक मेथड और भी है नाइट्रेट्स के बनने का। उसमें क्या होता है, मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं जो अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ रहे हो ना, मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं जो अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये कन्वर्जन सीधा नहीं होगा।
ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो मिट्टी में बैक्टीरिया है ना, वो अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, NO2 में, NO2 माइनस, ठीक है। और फिर नाइट्राइट जो है इनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स नाइट्रेट में कन्वर्ट हुए, और दूसरे स्टेप में जो नाइट्राइट्स बने हैं वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होंगे। इस काम को करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उनके एग्जाम्पल्स भी हैं, डायग्राम में दिए गए हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। तो बेटा इस स्टेप को बोलते हैं, हमारा ये सेकंड स्टेप है, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, कि नाइट्रेट्स का बनना। इस प्रकार से अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स के द्वारा नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो पाता है। दिस इज द सेकंड स्टेप, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब क्या होगा, अब देखो, जो नाइट्रेट्स हैं इन नाइट्रेट्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी साइंस में क्वेश्चन ही पूछते हैं कि प्लांट्स नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म को एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट्स जो है नाइट्रोजन के नाइट्रेट फॉर्म को एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इन नाइट्रेट्स के द्वारा प्लांट के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। बात समझ गए। तो नाइट्रेट्स को प्लांट ने एब्जॉर्ब करा और उससे प्लांट के अंदर क्या बना बेटा, प्रोटीन बना, प्लांट प्रोटीन बना। जब प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं या प्लांट प्रोटीन को एनिमल्स जो कंज्यूम करते हैं, तो एनिमल की बॉडी के अंदर भी क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर प्रोटीन का बनना है ना, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन, कि नाइट्रोजन जो है अब प्रोटीन की फॉर्म में एसिमिलेट हो गई प्लांट और एनिमल बॉडी के अंदर। ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है अमोनिया का बनना। जैसे नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या था, नाइट्रेट्स का बनना, ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप है अमोनिफिकेशन, उसका मतलब है अमोनिया का बनना। अब अमोनिया कैसे बनेगी, एक तो अमोनिया पहले बताई थी मैंने, फर्स्ट मेथड बनी थी, एक मेथड और भी है अमोनिया के बनने का, वो भी समझ लो। जो प्लांट और एनिमल बॉडी में जो भी प्रोटीन वाला पार्ट है ना, तो जब प्लांट और एनिमल की डेथ होगी तो डिकम्पोजर्स यानी माइक्रोब्स क्या काम करेंगे, प्लांट और एनिमल बॉडी में जो भी प्रोटीन है उसको डिकम्पोज करके और उससे अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। कहने का मतलब प्लांट और एनिमल प्रोटीन डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया के द्वारा और एज ए रिजल्ट अमोनिया बनती है। दिस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। ये आपका फोर्थ स्टेप है। अब आता है लास्ट स्टेप जिसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो एक्सेसिव नाइट्रेट्स को वापस कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। दोबारा मेरी बात सुनो, मिट्टी के अंदर ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो एक्सेसिव नाइट्रेट्स को वापस कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ठीक है, इन बैक्टीरिया को बोलते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, और बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन जो है वो 5 स्टेप्स में है ना सर्कुलेट होती रहती है। और सर्कुलेशन में ये देखने को मिलता है कि कभी नाइट्रोजन हवा के अंदर है, एटमॉस्फेयर में है, तो कभी मिट्टी में आ गई, मिट्टी से प्लांट्स में चली गई, प्लांट से एनिमल में चली गई, इनकी डेथ के बाद फिर वापस से क्या नाम मिट्टी में आ गई और मिट्टी से फिर वो हवा में चली गई। इस प्रकार नाइट्रोजन मिट्टी में, हवा में और एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर घूमती रहती है। तो जब नाइट्रोजन इस प्रकार से घूमती है उसका सर्कुलेशन होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो इस साइकिल को आप मेरी जो ऑडियोस को सुन लो और आप जो नोट्स है उसमें डायग्राम को देखो तो आप ही क्लैरिटी बन पाएगी। फिर भी कोई डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे बताना। ओके बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी।